बड़ा ही नटखट था चुनमुन कबूतर। वह भालू टीचर की क्लास में पढ़ता था। उसके साथ पलटू कौआ, अलकी कोयल, गीतू मैना, टीटू कबूतर तथा अन्य काले रंग के पक्षी पढ़ते थे। चुनमुन रंग में गोरा होने की वजह से इतराता फिरता था। वह अपने काले रंग के सहपाठियों को रंग की वजह से चिढ़ाता था और कहता, देखो, एक तो मैं गोरा हूं और तुम सभी से अधिक सुंदर भी हूं। इसी वजह से काले रंग के पक्षी उदास और परेशान रहते थे। वे अपनी अपनी माँ से जाकर रोज चुनमुन की शिकायत कर कहते, माँ, चुनमुन हम लोगों को हमेशा से हमारे रंग की वजह से चिढ़ाता है और हमें ताने मारता है। वे अपने बच्चों को समझाती, बेटा, तुम्हारा रंग तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें भला तुम क्या कर सकते हो। उसे नासमझ मानकर उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मामला बड़ा ही गंभीर था। इसका कुछ न कुछ हल तो निकालना जरूरी था। इसी वजह से चुपचाप काले रंग के पक्षियों के बड़ों ने इस बारे में सोच विचार के लिए अपनी एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें 3-4 दिनों तक चर्चा होती रही। मीटिंग के बाद ये हल निकला कि इस बारे में वे लोग सोनू सियार की राय लेंगे। वे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी सही राह हमें देंगे। सोनू सियार को काले रंग के पक्षियों ने अपनी इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने कहा, वैसे तो इस बारे में मैं आप लोगों की बातों पर विचार नहीं करता, किंतु यह बच्चों के बीच की बात है, इसलिए मैं इसका कुछ न कुछ हल सोचता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप लोग इसी समय डॉक्टर हाथी को बुलवा लाइए। सोनू सियार की आज्ञा मानकर तपकू बंदर डॉक्टर हाथी के घर पर गया और उन्हें कहा कि आपको इसी समय सोनू सियार जी ने बुलाया है। वे किसी जरूरी मामले पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। डॉक्टर हाथी स्वभाव से अच्छे थे। वे कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करते थे। उनमें जरा भी घमंड नहीं था। ऐसे में वे सोनू सियार के बुलावे पर तुरंत चले आए थे। उनके आते ही सभी ने उन्हें प्रणाम कर आदरपूर्वक बैठने को कहा था। इसके बाद सोनू सियार ने उनके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा था। डॉक्टर हाथी ने पहले तो ना में अपनी सूंड हिलाई थी, किंतु सोनू सियार के मनाने पर वे काले रंग के पक्षियों की मदद करने को तैयार हुए थे। सोनू सियार की सलाह पर उन्होंने एक मीठी दवा तैयार की थी। दवा तैयार होने के बाद एक दिन सोनू सियार ने उसे पलटू कावे की माँ को देकर कहा, बहन, इस समय पलटू का जन्मदिन पास आ रहा है। इस शुभ अवसर पर तुम सब बच्चों के साथ चुनमुन को भी बुलाना। जन्मदिन पर चुनमुन के लिए एक विशेष प्रकार का केक तैयार करना और उसमें इस दवा मिलाकर चुनमुन को वही केक खिला देना। योजनानुसार पलटू कावे के जन्मदिन पर चुनमुन को विशेष रूप से बुलाया गया था। सभी पलटू कावे के जन्मदिन पर नए नए कपड़े पहनकर अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। इस अवसर पर सभी चुनमुन से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। धीमा धीमा संगीत बज रहा था। संगीत के साथ डांस भी हो रहा था। थोड़ी देर के बाद 2 केक लाए गए थे। उसमें एक विशेष केक चुनमुन को दिया गया था। पलटू की माँ ने चुनमुन को बताया कि बेटा, यह केक तुम्हारे लिए बनाया गया है। इसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सभी कुछ है। अपने लिए अनूठा केक देखकर चुनमुन कबूतर गर्व से फूला जा रहा था। सोच रहा था कि किसी बात से रंग की वजह से मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। इधर स्कूल में चुनमुन ने अपने काले रंग के साथियों को चिढ़ाना जारी रखा था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर हाथी की दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया था। चुनमुन का रंग धीरे धीरे मटमैला होने लगा था। जब वह अपने आप को आईने में देखता तो समझ नहीं पाता कि उसका रंग मटमैला कैसे होता जा रहा है। चुनमुन की माँ ने इस बात पर गौर किया था। कुछ दिनों बाद वह मटमैला से एकदम काला हो गया था। उसने शर्म के मारे स्कूल तक जाना छोड़ दिया था। अब जब कभी वह बाहर निकलता तो उसके गोरे जाति के कबूतर उसे कालू कालू कहकर चिढ़ाते थे। कालू कालू सुनकर तो उसके कान पक गए थे। चुनमुन की ऐसी हालत उसके मम्मी पापा से देखी नहीं जा रही थी। वे उसे डॉक्टर हाथी के पास ले गए थे। उन्हें बताया कि चुनमुन नींद में बड़बड़ाता रहता है कि मैं अब किसी को नहीं चिढ़ाऊंगा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वे कह रहे थे कि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे अच्छे खासे बेटे को अचानक क्या हो गया है। डॉक्टर हाथी बड़े ही खुश थे कि चलो, चुनमुन को अपनी गलती तो मालूम हुई।
उसके ऐसे पछतावे को देखकर उन्होंने चुनमुन का रंग पुनः वापस आने वाली दवा लिखकर दी और उसकी माँ को बताया, इसके खाने के बाद धीरे धीरे चुनमुन को उसका रंग वापस मिल जाएगा। इस बीच रोज चुनमुन को उसके काले रंग के सहपाठी देखने के लिए आते थे। वे उसे दिलासा देकर कहते, इस तरह से निराश नहीं हुआ करते हैं, तुम्हें तुम्हारा रंग जरूर वापस मिल जाएगा। और भला रंग से क्या अंतर पड़ता है, तुम स्कूल आया करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उनके ऐसे सरल स्वभाव ने चुनमुन के मन को एकदम बदल दिया था। एक दिन उसने रोते रोते कहा, दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा से तुम लोगों का दिल दुखाया और कई बार अपमानित भी किया था। मेरे इस गलत व्यवहार को भूलकर भी तुम मेरे पास आते हो। मैंने तुम लोगों से इस बात की सीख ली कि हमें कभी भी अपने रंग रूप का घमंड नहीं करना चाहिए। रंग रूप तो ईश्वर का दिया हुआ है, असल बात तो दोस्तों का प्यार हमारे साथ होना चाहिए। कुछ दिनों बाद दवा के असर ने चुनमुन को उसका असली रंग लौटा दिया था। रंग वापस मिलने के उपरांत भी चुनमुन में एक नई समझ आ चुकी थी। काले रंग के पक्षियों ने इस बात के लिए डॉक्टर हाथी और सोनू सियार को धन्यवाद कहा था। वहीं उनके माता पिता इस वजह से खुश थे कि उनके बच्चे अब उदास नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे, उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान दिखेगी। सीख हमारी रचना, रंग रूप का निर्धारण भगवान के द्वारा होता है। इस बात को लेकर हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। ऐसा कर हम एक प्रकार से ईश्वर का अपमान करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दबाइए ये बेल आइकॉन ताकि खुबाल टीवी की हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास।